तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नई पोस्टें निकली हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर एचपीएससी की जो नई पोस्ट निकली हैं, आज उसका फॉर्म फिल करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, एचपीएससी की तरफ से आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आज चलिए जान लेते हैं इसकी जो सारी नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आती है। तो यहाँ पर फ़ी जो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। और मेल कैंडिडेट जो एससी, बीसी, और ईएसएम, एक्स सर्विसमैन या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं उनके लिए यहाँ पर नील रखा गया है, मतलब यहाँ पर कोई भी फ़ीस आपसे नहीं दी जाएगी। अगर आप विकलांग हैं तो आपसे यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हमारे पास निकल कर आती हैं। 21/6/2024 को इसका जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिक हुआ था और 22/6/2024 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। 12/7/2024 तक इसके जो फॉर्म है वो लास्ट डेट इसकी बताई जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं एज लिमिट। 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज लिमिट 1/6/2024 के आधार पर यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्वालिफ़िकेशन के अंदर हम देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, और आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपकी हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं वैकेंसीज़ हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज़ हमारे पास कितनी आती हैं। तो यहाँ पर 805 टोटल वैकेंसीज़ हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के ग्रुप डी की पोस्ट में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही हम इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर पहला ही जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप बोनाफाइड हैं रेजिडेंस ऑफ हरियाणा के। अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर येस कर दीजिए, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। यस करेंगे तो आपसे आपका जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का वो आपसे मांगा जाएगा और आपको इसे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करके अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो यहाँ पर निकल कर आता है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फुल नेम और सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको जब से आप हरियाणा में रह रहे हैं उसका आपको यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद चलिए हम अब दोबारा से वेबसाइट पर चलते हैं। अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे। आधार कार्ड का येस करने के बाद आपको एक स्कैन्ड कॉपी आधार कार्ड की यहाँ पर अपलोड करनी होगी PDF फॉर्मेट के अंदर, और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर है जो उसे डाल देना है। आधार नंबर डाल देने के बाद आधार कार्ड पे क्या नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट वाले सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर आपको इस वाले कॉलम में डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर आपका जो नाम फिल करने का एक ऑप्शन आ रहा है। ये जो नाम है आपको अपने मैट्रिकल के सर्टिफिकेट पर देखकर ही आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसा नाम है आप मैट्रिकल के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको अपना वर्चुअल आईडी नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है।
अगर आपने कोई अपना नेम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, वरना आप यहाँ पर नो रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेशनलिटी डालनी है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर सिटीज़न ऑफ इंडिया डालेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर डाल देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। आपकी कैटेगरी यहाँ पर अनरिजर्व्ड हमारे यहाँ पर दिखा रही है, तो हम यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से सभी चीज़ें भर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इससे जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर। तो आपका जो ID है वो आपके मोबाइल नंबर ही यहाँ पर बन जाएगी। तो इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। देन आपको यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर अपना पास ID और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन आपको यहाँ कैप्चा डालकर आपको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर OTP को डाल देना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तो योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरली रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आपका अगर इनकम्प्लीट है या फिर डिफेक्टिव एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को कृपया अच्छी से और ध्यान से भरिएगा। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आपको सामने आपको यहाँ पर कैंसिल माई एप्लीकेशन और अप्लाइड पोस्ट, तो यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अभी भी आप यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल नहीं करना तो आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपका सारा जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पर अपनी मदर का नेम यहाँ पर डाल देना है। मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डालना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन डिबर्ड बाय UPSC HPSC और अदर स्टेट PSC और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डिक्लाइन करे गए हो तो आप यहाँ पर येस करिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर डालना है कि अगर आपके कोई क्राइम कोर्ट केस चल रहा है तो आप यहाँ पर यस करें, वरना नो कर दीजिए। देन आप से पूछा जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डाल देने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। देन तहसील योर टाउन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन तहसील, अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, आपका एड्रेस दोबारा से यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल है जो उसे डाल देनी है। बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को और फोटोज़ को और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है। फ़ोटो आपकी जो साइन के साथ फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, मतलब आपके जो फ़ोटो के नीचे आपका जो साइन है वो मेंशन होना चाहिए। फ़ोटो आपकी JPG PNG के फॉर्मेट में होनी चाहिए और 500 KB से कम की आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको यहाँ पर 500 KB से कम रखने हैं। JPG और PNG फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है जो यहाँ पर डाल देनी है। 10th में आप 10th की आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालेंगे, कौन से बोर्ड से आपने 10th की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपका पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मार्क्स आपके कितने आए थे और कितने टोटल मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मार्क्स डालते ही परसेंटेज अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको अपनी जो मार्कशीट की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाल देनी है। PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपको ऐसे ही अपलोड करनी है। और आपका स्टेट, आपको अपना जो पासिंग ईयर है, रोल नंबर, मार्क्स और वैसे ही आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पर आपकी जो अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। तो आपके जो भी आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से आपको फॉर्म मिला है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इशू डेट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी आपको अपलोड कर देना है। देन आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लिक टू अप्लाई बटन फॉर अप्लाइंग एनी एडवर्टीजमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। एजुकेशन आपको यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी आयुर्वेदिक की डिग्री है जो आपने कहाँ से की है और कौन से इंस्टीट्यूट से की है, आपने पासिंग ईयर आपका क्या है, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क परसेंटेज, देन आपको मार्कशीट की डिग्री है जो वो यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, मतलब कि आपके सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, तो उसको आप यहाँ पर एक ही पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है तो एक ही पीडीएफ आपको 2 MB से कम में आपको बना लेनी है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपसे अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल है तो वो भी आप इसी तरह इस वाले कॉलम में आप ऐसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऊपर हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, अगर आपके पास हिंदी और संस्कृत हायर एजुकेशन में थी तो आप यहाँ पर यस करेंगे। देन आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी और उसकी फ़ी पेमेंट अमाउंट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ की जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपने SCDC कैंडिडेट के बिहाफ पे फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। अगर आपने हैंडीकैप के अकॉर्डिंगली एक जो फॉर्म है वो फिल किया है तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो मैं इसे पे कर देता हूँ। पे हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। देन आपको आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये फाइल कौन सी होगी, तो यहाँ पर आपका जो आपने फॉर्म है जो वो डाउनलोड किया था उसे आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे आप उसे प्रिंट करके निकालेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर 3 से 4 पेज है जो वो प्रिंट के मिलेंगे। उस पर आपको लास्ट में आपको यहाँ पर डेट एंड प्लेस वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर वाला ऑप्शन मिलेगा। जहाँ भी आपको पेज, तीनों पेज के अंदर या चारों पेज में आपको जहाँ भी ये ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर डेट, प्लेस और कैंडिडेट के अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और इसे दोबारा से इसी तरह स्कैन करके और PDF फाइल में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबमिट वाला एक ऑप्शन आएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। और अगर आपने फीस पे कर दी है तो भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग शो होती रहेगी। तो फ्रेंड्स इस काम को आपको जरूर से कर लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।